common thermoplastic and their use. In last class, we have discussed about plastics and types of plastic on the basis of the basis of the behavior of heat, मतलब heat के रिस्पेक्ट में वो कैसे बिहेव करता है. उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट बात, उससे पहले क्या हम लोगों ने बात किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, क्या वो लीनियर है, क्या वो ब्रांच है, क्या वो मिक्स वाला है. मतलब इसमें हम लोगों ने क्या बात किया था कि क्रॉस लिंक्ड तो नहीं है, क्रॉस लिंक या फिर 3 डायमेंशनल नेटवर्क तो बना हुआ नहीं है. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर या रिस्पॉन्स टू हीट we have 2 types of plastic, thermoplastic and thermosetting plastic. Thermoplastics are those plastics which are which can be molded again and again, but thermosetting plastics are those plastics which cannot be molded again and again. Once it is molded, cannot be remolded again. Are you able to understand? In thermosetting plastic we have example. Shaurya, tell me. In thermosetting plastic, what is the example? Sir, bakelite. Bakelite or melamine. Melamine. It is melamine. Okay. And melanin नहीं, it is melamine. मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट है जो कि ह्यूमन के बॉडी में पाई जाती है. थर्मोप्लास्टिक में क्या आएगा? पॉलीथीन आएगा और पीवीसी वगैरह आएगा. कुछ बात समझ में आ रही है क्या? हाँ. In next we have common thermoplastic and their use. इसमें लोग पहला बात करेंगे हम लोग पॉलीथीन. पहला क्या बात करेंगे? पॉलीथीन. इसको हम लोग दूसरे नाम से पॉलीइथाइलिन भी बोल सकते हैं. पॉलीइथाइलिन भी बोल सकते हैं. कोई दिक्कत है बताओ? हाँ सर. पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर, when we talk about polythene and their structure, basically they are obtained by polymerization of ethylene. That's why we have called them poly, means बहुत सारा, ethylene means ethylene is a compound. So what we will say? Please switch your mic, Shaurya. Now tell me. Please switch your mic. Switch off your mic. अरे mic बंद करो. There is some kind of issue, echo. I will tell you later what you have doubt. Okay. Obtained by polymerization of ethylene. Okay. Is there any kind of echo? No sir. Polyethylene. Are you able to understand? Yes. Which are monomers? So can we say it is thermoplastic polymer? It is a thermoplastic polymer. It is unbreakable. मीन्स आप इसको तोड़ नहीं सकते. तोड़ने की कोशिश करोगे तो मुड़ जाएगा. I think Shaurya, you have doubt, you can go for it.
Claudia, you have doubt? बंद कर लीजिए आपकी आवाज बिल्कुल आ रहा है। माइक बंद करो बेटा। Claudia, हाँ। हाँ जी, it is unbreakable. When you try to break, it will bend just like that. Example लेके दिखाओ। Yes, sir. Like this one. Are you able to see it? ये क्या है? Sir, plastic. प्लास्टिक है। तो थोड़ा टूट जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलेगा नहीं इसमें अंदर एयर भरा हुआ, ठीक है ना। बट जब ट्राई करोगे तो फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, पर टूटेगा नहीं। बात समझ रहे हो क्या? Yes, sir. इट इज अनब्रेकेबल एंड इसमें किसी भी टाइप का देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कोरोजन, सो कैन वी से इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट। सर यस सर। सर पर वो सीजर्स से तो कट हो जाता है। कट होता है, ब्रेक नहीं होता। कटिंग अलग चीज है, ब्रेकिंग अलग चीज है। जैसे एक काम करना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे करना है नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव मिरर, somehow it has been fallen from your hand. Will it be breakable? Will it break, or as it is it will remain as it is? It will break. It will break. Break, that is breaking. बोलते हैं ना breaking heart, do not break anyone's heart. ऐसा लगता है हथौड़ों से दिल को तोड़ा जाता है, हाँ कि ना? अरे Yes. बात समझ रहे हो क्या? Yes, It is corrosion resistant, tough and flexible. Tough and flexible. जैसे आप आपने बोतल को देखा, So, तो बात समझ में आई क्या? the corrosion resistant का मतलब क्या होता है? आप अगर आयरन बता- रोड पे, आई थिंक समटाइम यू हैव सीन इट, आयरन रोड पे क्या होता है, जंग लगती है, कोरोजन लगता है, ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन होता है, तो उसकी वो लेयर बाय लेयर क्या होती है, कटते रहती है, दैट इज कोरोजन। लेकिन कभी आपने देखा है प्लास्टिक में जंग लगते हुए? No, sir. दैट इज कोरोजन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Moving to next, as we have discussed in last class, it is also chemical resistant. It is also chemical resistant. So you can write in the next point. It is resistant to chemical action. To chemical action by acids. मतलब एसिड्स का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एसिड्स का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एसिड होता है हम प्लास्टिक की बोतल में तो नहीं रखते ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, जो Yes. लैब वगैरह होता है, इन लैब्स वी कीप एसिड्स बेस इन द ग्लास कंटेनर, इन ग्लास जार। क्लियर? कांच के बर्तन में रखते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कांच Yes. के कंटेनर में रखते हैं उसको। लेकिन जो मार्केट में एसिड वगैरह मिलता है टॉयलेट साफ करने के लिए, या वो जो बाथरूम वगैरह साफ करने, टाइल साफ करने के लिए, वो प्लास्टिक बोतल में आती है। तो क्या उसको कुछ होता है? अगर केमिकल का एक्शन होता तो उनको खत्म कर देता ना, बट इट Yes, इज नॉट सो। So it is resistant to chemical action by acids.
क्या सिर्फ एसिड ही होगा? वी हैव ऑल्सो अल्कली. डू यू नो व्हाट डू मीन बाय अल्कली? Yes. Base, Shaurya, leave and join again. Leave and join again. हाँ, it is alkalis. हाँ, alkalis क्या होती है? Basically these are bases which can be dissolved in water. Means base soluble in water are known as alkali. Are you able to understand? Yes, sir. And other organic solvent. Other organic solvent. Like alcohol is also a solvent. Are you able to understand? Solvent वो होता है ना जो घुल जाता है. Am I right? Yes, sir. Yes sir. मुझे मालूम था आप लोग यही बोलेंगे. अरे सॉल्वेंट वो होता है ना जिसमें कोई चीज घुले. फॉर एग्जाम्पल शुगर अगर वाटर पे घुलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? शुगर इज अ सॉल्वेंट बट वाटर इज अ sugar is a solute, water is a solvent. अल्कोहल पे किसी चीज को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं तो जिस चीज को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट हो गया, अल्कोहल क्या हो गया? सॉल्वेंट. उसी तरीके से ईथर है. ईथर भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसमें भी हम लोग बहुत चीज को डिसॉल्व करते हैं. ईथर इज ए सॉल्वेंट. जिस चीज को डिसॉल्व करते हैं वो क्या हो गया? सॉल्यूट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. In next, it acts as insulator. Acts as insulator. Insulator are those substances which allow to pass current. Yes or no? True or false? No. Sir. Yes sir. Sir, false. False. Means insulator are those which do not allow current to pass. Are you able Yes. to understand? अगर ऐसा होता जो आपके घरों के आसपास पाइपिंग हो रखी है वायरिंग की, आपको करंट लगना चाहिए था पर करंट नहीं लगता. सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? I said, I asked that it acts as insulator. True or false? The plastic. थर्मोप्लास्टिक इंसुलेटर Yes. है या कंडक्टर है? So insulator. 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 हाँ. Shaurya, I have explained about alkalis. Alkalis are those bases which are soluble in water. Do you know? Moving to next. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. Write down its uses. Write down its uses. In uses, we will discuss about it is used as or used to waterproof container. Used as waterproofing material. Clear? In next, used for making container. Used for making container. And as well as pipes. जैसे टंकी बनता है ना, वाटर टैंक. अरे बोलो. Yes, Yes. sir. हाँ. Container or we can say tank for storing and transporting water. Are you able to understand? Yes. हर वो चीज जो आपके आसपास दिखता है वो क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं. हाँ, कुछ जगह क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होता है. क्या सिर्फ वाटर को ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है? नो.
Oil is also transported with the help of thermoplastics. Are you able to understand? Yes, sir. And other materials. And other materials. Is it clear to everyone? Hello? Yes, sir. In next, you can write it as used to, or we can say used for making bags. Making bags. And for wrapping food material. And for wrapping food and other eatable substance. Other eatable substance. Is it clear to everyone? Yes. Any doubts and difficulties? No, sir. Should I move to next? Sir, Yes. soft drinks also, na? Once again, Soft drinks. soft drink bottle. So container में आ गया. Water bottle. Yes or no? Okay, sir. Polythene. Yes, sir. Done? Yes, sir. Yes. Yes, sir. The second one is PVC. PVC का मतलब सर पॉलीविनाइल. पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये फटाफट पता, जैसे मैं बोलूं पीवीसी तो आपके दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए पॉलीविनाइल क्लोराइड. अगर मैं क्लास के दौरान 100 बार बोलूं पीवीसी तो आपको 100 बार क्या बोलना है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. क्लियर है? Yes. तो एक बार अभी से स्टार्ट कर दो. पीवीसी. Polyvinyl chloride. It is also thermoplastic. Also a thermoplastic. Clear? And obtained by same process. Yes, Follow? sir. By polymerization. By polymerization of vinyl chloride. Of vinyl chloride. Clear? इसका डाल के सिर्फ जो पॉइंट लिखेगा, इट इज टफर. डफर नहीं, टफर. क्लियर? टफर देन पॉलीथीन. लेकिन बोथ आर थर्मोप्लास्टिक. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. इसके अंदर नेक्स्ट लिखेगा यूज. That on the next point, it is as use. Means used for, या ऐसा बोल सकते हैं, जब आप वायर वगैरह घरों में देखते हैं या शॉप वगैरह में या फिर जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं, their covering are made from PVC plastic. Means used as insulating. Yes. Insulating, covering in different wires. We have copper wire. Yes or no? We have aluminum wire. Are you able to understand? Yes. Covering Yes. for electrical wire.
electrical wires. Is it clear to everyone? Hello. So, what is Yes. the difference between polythene and polyvinyl chloride? पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या डिफरेंस है? अभी तो मैंने इसका डाल के लिखाया, इट इज टफर देन पॉलीथीन। कंपैरिजन में वो सॉफ्ट होते हैं और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है, बट ये ज्यादा टफर होती है, डफर नहीं टफर। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. बोलते हैं Yes, तुम टफर हो, यू आर टफर, यू आर टफर, नॉट टफर, इट इज टफर। ओके, हेलो Yes. फ्रेंड। Yes, sir. इसी तरीके से एक पीवीसी का शीट आता है। क्या आता है? पीवीसी का शीट आता है। जैसे कि हम लोग क्या बात करें ना, जो व्हाइट बोर्ड वगैरह बनती है ना, उसमें पीवीसी शीट का भी इस्तेमाल होता है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है, कीरिंग बनाने में वगैरह वगैरह, मतलब अलग अलग जगह, फ्लोटर में, अलग अलग जगह में पीवीसी का काम आता है। ठीक है? Yes. It is used ऐसा लिखिए, it is rolled between rollers के बीच में हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं ताकि पतली सी शीट निकले। ठीक है? टू प्रोड्यूस पीवीसी शीट। तो पीवीसी शीट बनाने के लिए हम लोग पीवीसी रोलर का यूज करेंगे। क्लियर? Yes. ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपने कभी बाहर जब घर से निकलते होंगे तो आपने कभी गन्ने का जूस पिया होगा। पिए हैं? Yes, sir. Yes. Yes, ठेले वाला बेचता है, दे आर सेलिंग गन्ने का जूस। वो ऐसे चिल्लाते हैं, गन्ने का जूस ले लो, गन्ने का जूस ले लो, है कि ना? वो मशीन Yes, चलती sir. रहती है। तो जिस पार्ट दो कुछ ना सिलेंड्रिकल पार्ट होती है कुछ इस तरीके से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये आपस में मूव करती रहती है। तो इन दोनों के बीच में क्या और क्या डालते हैं? वो सर शुगर केन डालते जो क्रश हो शुगर जाता। कैन के स्टिक्स डालते हैं और वो क्रश होने से उसके अंदर सारी जूस निकल जाती है। अब फॉर एग्जांपल आप यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन अगर उस गन्ने के स्टिक की जगह आपको डाल दिया जाए, तो आपकी जूस बन जाएगी। ओके, अरे बात समझ में आई? yes, Yes, sir. sir. हाँ, यूज फॉर मेकिंग, इन नेक्स्ट यूज फॉर मेकिंग हैंडबैग, making a handbag. We have raincoat. We have raincoats. Clear? In next we have floor covering material. Floor covering material. जैसे nowadays क्या होता है ना कि जो सीवेज होता है ना, सीवेज एक डिफरेंट टाइप की सब्सटेंस यूज की जा रही है। मतलब जो पाइप होती है ना सीवेज के लिए, तो वो भी किससे बनता है? थर्मोप्लास्टिक से बनती है। क्लियर है? Yes, sir. एंड कवरिंग फॉर सूटकेस, जो आपके घरों में सूटकेस होती है ना, कवरिंग फॉर सूटकेस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, सिर्फ यहीं पर नहीं, आपके जो गाड़ी होती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, सबका जो कवरिंग होती है बनाते हैं थर्मोप्लास्टिक से। क्लियर है? सोफा Yes. का कवरिंग, फर्नीचर का कवरिंग, वी हैव व्हाट वी कैन से गाड़ी वगैरह व्हीकल्स का कवरिंग, ये सब किससे बनती है? थर्मोप्लास्टिक से।
ठीक है। नेक्स्ट, यूज फॉर, सर स्विच बोर्ड भी ना, यस, स्विच बोर्ड जो होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है। आपकी आवाज काफी कम आ रही है। सर मैं बोल रही हूँ कि स्विच बोर्ड भी आएगा क्या? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जाएगा, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग कवर मोटर कार, ऐसा लिखे ना, एक मिनट। यूज एज कवर मोटर कार, ठीक है। ब्रैकेट में आप व्हीकल्स लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? मोटर कार, सीट एंड फर्नीचर। जो सीट वगैरह होती है वहां पर जो प्लास्टिक यूज की जाती है वो क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक होती है। क्लियर? yes, यूज फॉर मेकिंग, यूज फॉर मेकिंग ग्रामोफोन, जानते हैं आप लोग? डू यू नो व्हाट इज ग्रामोफोन? इन्हीं पहले जमाने में क्या होता था ना कि जो एक तरीके से रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ सब्सटेंस होती थी ना, जैसे आजकल में रेडियो और आज में खैर मेमोरी वगैरह चल रहा है। जो कैसेट्स होती है, जो ग्रामोफोन होती थी ना, तो वो जो बनती थी किससे बनती थी? थर्मोप्लास्टिक से बनती थी। क्लियर है? yes, साथ ही साथ में जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, कुछ किसी को डाउट है? सर जो ग्रामोफोन होता है उसके तो नीचे का पार्ट वुड से बनता है ना, किससे? वुड, नीचे का नहीं नहीं, पार्ट। उसका वो उसमें एक कंपोनेंट होती है जो रिकॉर्ड करने के लिए होती है। वो किससे बनाते हैं? कुछ प्लास्टिक के सब्सटेंस की वहां पर आती है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो कुछ कैसेट्स आती हैं, कुछ आपने ऐसा कुछ देखा होगा, ऐसा वाला कैसेट, बीच में दो सर्कल होते हैं, इसके ऊपर में पूरा रैप होता है, रैप होता है, फिर जब चलने लगती है वो इसमें लपटते जाते, मतलब रैप होते 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 और ये कम होते होते अपना यहाँ तक पहुंच जाती है। फिर वापस अपना गाना रिपीट करते हैं, फिर ये पूरा ये साइकिल चलती रहती है। ये जो ना, ये वाला, ये फिल्म किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। जो आप फोटो के नेगेटिव जो बनाते हैं वो किसकी बनी होती है? the प्लास्टिक, plastic, थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है। कुछ बात समझ में आई, हाँ या ना? यस yes sir, और जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके प्लास्टिक और जो जो लाइनिंग होती है ना, वो आयरन, जो मतलब अदर पार्ट वाला, दैट इज बेसिकली रेफ्रिजरेटर लाइनिंग एंड दैट इज बेसिकली थर्मोप्लास्टिक। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes. yes sir, आगे बढ़ूं? रेफ्रिजरेटर लाइनिंग्स मतलब, यस। सर रेफ्रिजरेटर लाइनिंग्स मतलब क्या? रेफ्रिजरेटर लाइनिंग कैसे होती है? जब आप व्हेन यू सी अ रेफ्रिजरेटर, there is not only electrical equipment, बाकी जो उसकी कवरिंग होती है ना, कवरिंग, इनर साइड आउटर साइड, वो थर्मोप्लास्टिक से बनी होती है। ठीक है? यस सर। आई एम सेइंग यू, write down the third example, that is we have polystyrene. polystyrene, क्लियर है? बताओ।
Yes, sir. हाँ, it is also thermoplastic. अभी तक हम लोग थर्मोसेटिंग पे नहीं गए, ठीक है ना। It is also thermoplastic and obtained by polymerization. Yes, of styrene monomer. Is it clear? अरे बोलो भाई, Yes, sir. कोई एग्जांपल देगा पॉलीस्टाइरीन का। स्टाइरिन मतलब आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैं रिजॉइन करती हूँ। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू कैन टेल मी। Sir, वो left कीजिए। लेफ्ट, ओके। Sir, she said she will rejoin. वंस अगेन। Sir, she said she will rejoin. ओके, हेलो सर, हेलो सर, स्टाइरिन का मतलब क्या है? स्टाइरिन आवाज बहुत कम आ रही है आप लोगों की। सर, वो आपको साइरिन का मतलब पूछिए। स्टाइरिन का मतलब क्या है? एक सब्सटेंस है, एक वर्टिकल से कि हमने बात किया था ना, एयर कोल और किससे बनता है, मतलब एयर वाटर किससे बनता है बताइए। किसी को याद है प्लास्टिक के बारे में क्या बात किया था? अरे बोलो तो। मैंने जब हम लोग प्लास्टिक शुरू किए थे तब मैंने आपको कुछ बताया था क्या? हेलो, जब हम लोगों ने बात किया था सिंथेटिक मटेरियल के बारे में, तो वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि बेसिकली एक रिएक्शन है एयर वाटर और क्या? कुछ याद नहीं आप लोगों को? Sir, can you repeat? मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो बेसिकली वी हैव पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? इट इज द मोनोमर ऑफ स्टाइरीन, और स्टाइरीन एक केमिकल सब्सटेंस है विच इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन मतलब क्या? बेंजीन से ही बनता है ये, ठीक है ना। कई सारा जब स्टाइरीन, जैसे आपने हम बात किया था पॉलीइथाइलिन के बारे में, तो वहां पर बहुत सारे पॉलीइथाइलिन ग्रुप मिलकर के क्या बनाएगा? पॉलीइथाइलिन बनाएगा, पॉलीविनाइल। फिर हमने बात किया था पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल भी क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है ना। विनाइल होता है, ये सब अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स है। इस तरीके का क्या बनता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, पॉलीइथाइलिन बनता है, पॉलीस्टाइरीन बनता है। स्टाइरीन एक केमिकल कंपाउंड जो कि बेंजीन से बनता है, बेंजीन से डिराइव किया जाता है, हाँ कि ना। और बेंजीन क्या होता है? कुछ इस तरीके से बेंजीन होता है आपके पास, 6 कार्बन के अल्टरनेट डबल बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, दिस इज बेंजीन। बात समझ में आई क्या? Yes. क्या है? बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? Sir, हाँ सर। sir, वो engine की spelling क्या है? बेंजीन, Okay, ठीक है sir. ना। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कुछ बात समझ में आई क्या? इट इज बेंजीन। फिर मूव टू नेक्स्ट। सर वेट, डू इट फास्ट। पॉलीथीन के कंपेयर में पॉलीइथीन, कई सारा इथीन मिल जाए तो क्या बनेगा? पॉलीथीन बन जाएगा। पॉलीइथाइलिन क्या हो जाएगा? बहुत सारा इथाइलिन मिल जाएगा तो पॉलीइथाइलिन बनेगा। इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से टर्म्स को अलग और मिला करके पढ़ते हैं और समझते हैं। बात समझ में आई, हाँ या ना?
Yes, sir. Yes. Should I move to next? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट इसमें इसके अंदर पॉइंट लिखिएगा, बाकी पॉलीथीन के कंपेयर में ये चीपेस्ट और लाइट इन वेट होता है। क्लियर है क्या? कौन? पॉलीस्टाइरीन। इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट, सस्ता वाला, कम पैसे में जो मिलेगा आपको, प्लस लाइटर होता है, एंड लाइटर देन पॉलीथीन। सर चीपेस्ट में लास्ट में टी आता है। वंस अगेन, सर चीपेस्ट में लास्ट में टी आता है। टी चीपेस्ट। सर आपने cheapest की स्पेलिंग में टी नहीं डाला। cheapest and lighter than polythene। बात समझ में आई क्या? Yes. शक्ल में और दिखने में कैसा होगा? ये हार्ड होगा। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब टूट जाएगा। हार्ड एंड ब्रिटल। आई थिंक ऑल ऑफ यू मे अवेयर ऑफ दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस। आपने थर्मोकोल का नाम सुना है क्या? यस सर। It Yes. acts as heat insulator in the ice box or the ice pack। यस सर। हाँ, जो कि एयर टाइट कंटेनर बनाने में भी काम आता है। और इन सम प्लेसेस इससे नाव भी बन जाते हैं। हाँ कि ना? नाव कैसे? क्योंकि ये तो फ्लोट करेगा। और वैसे इफ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एंड इन लार्ज साइज वी हैव थर्मोकोल, देन ऑब्वियसली इट विल नॉट सिंक। जब सिंक नहीं करेगा तो उसके ऊपर चढ़ करके हम आराम से नदी पार कर सकते हैं। आगे ना, लेकिन ध्यान रहे वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि वो इधर उधर बैलेंस डिसबैलेंस होने से फिर उलट जाएगा वो, इतना भी वो होता है। ठीक है ना? क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। Yes. और इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे एयर बबल्स होते हैं, इसलिए वो सिंक नहीं करेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जब इसी प्लास्टिक के अंदर हम बहुत सारा एयर को मतलब इसके अंदर इंफेक्ट करेंगे, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टायरोफोम या थर्मोकोल बोलते हैं। स्टायरोफोम या थर्मोकोल बोलते हैं। ठीक है? पॉलीस्टाइरीन can be blown up into very large form which contains air bubbles। जैसे आप कोई रेफ्रिजरेटर खरीदते हो या फ्रिज खरीदते हो या वॉशिंग मशीन खरीदते हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल या कोई भी मतलब सेंसिटिव सब्सटेंस बाय करते हो, तो जिस कंटेनर के अंदर आता है या इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, उसके सेफ्टी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्मोकोल यूज करते हैं। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे फॉर्म में इसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं, दैट वी कॉल एज स्टायरोफोम। व्हाट आई सेड? स्टायरोफोम और थर्मोकोल। आपके मॉड्यूल में इसका स्पेलिंग गलत दे रखा है, वो चेंज कर लीजिएगा। थर्मोकोल ऐसा होता है। ठीक है? बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. राइट डाउन इट्स यूजेस। जब हम लोग यूज की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम लोग ये लिखेंगे? यूज, इट इज यूज फॉर पैकिंग एक्सपेंसिव मटेरियल। यूज फॉर पैकिंग। नाउअडेज एयर बबल्स भी आ रहे हैं। ठीक है? क्या आ रहा है? एयर बबल्स जो
कभी आपको सामान खरीदे होंगे तो अंदर एयर बबल्स बहुत सारे आते हैं और टिप टिप समझ टिप रहा वगैरह आप उसको फोड़ते हो, आपको अच्छा लगता होगा। यस सर, बबल रहा है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? बबल्स बोलते हैं, ठीक है ना। यूज फॉर पैकिंग एक्सपेंसिव आइटम, ठीक है। ध्यान दें, हम लोग ओनली एक्सपेंसिव आइटम्स में ही उसकी सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोई 100 रुपए की सामान खरीद मंगा रहे हो, उसमें आपका 50 रुपए का आपको थर्मोकोल लगा के भेजेगा वो। समझ में आ रही हो ना? तो हम वो सामान के लिए यूज करते हैं जो एक्सपेंसिव हो और उसके लिए काफी निहायत जरूरी, अदरवाइज वो उसके बगैर तो वो जा ही पहुंच ही नहीं सकता, मतलब रास्ते में वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या टूट सकता है, कुछ भी हो सकता सर है। जैसे मूर्तियाँ जब आती है तब इसकी मूर्तियाँ स्टैचू। अच्छा, हाँ हाँ, स्टैचू बनाने में भी काम आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोकोल बोलते हैं, ठीक है ना। यूज फॉर पैकिंग एक्सपेंसिव आइटम सच एज वॉशिंग मशीन और वी कैन से रेफ्रिजरेटर, ओके। जितनी भी चीजें आती है वो सारे जो पैक्ड में, वो आपने जो देखा होगा वो सब के सब इसके अंदर आ जाएगा। टीवीज हो जाएगा इसमें, बताइए। सेल फोन भी आता है किसमें? पैक्ड में। क्लियर है क्या? या फिर ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्रेजाइल हो। फ्रेजाइल का मतलब जो ब्रेकेबल हो या फिर काफी सेंसिटिव, वो टूट सकता है। क्लियर है क्या? सर आइटम्स की बात आपने क्या लिखा है? आइटम सच एज रेफ्रिजरेटर, टीवी, सेल फोन एक्सेट्रा। क्लियर है सबको क्या? Yes. यस जब आप किसी रेफ्रिजरेटर को तोड़ोगे, किसी फ्रीजर को, किसी कूलर को तोड़ोगे, उसके अंदर इंसुलेटिंग करने के लिए वी हैव थर्मोकोल। यू हैव एवर सीन दिस? जो रोटी के डब्बे आप हॉटपॉट देखते हो, उसको आप तोड़ के देखोगे, उसके अंदर भी क्या होता है? थर्मोकोल होता है, ताकि जो आप रोटी बना मम्मा ने बना के रखी है वो उसके अंदर गर्म ही गर्म रह जाए, और हमारे बच्चे जब खाने के लिए आए गरम गरम रोटी घी में मिला के खाने को दिया जाए। देखो मम्मा कितनी प्यार करती हैं। आपको चाहिए क्या? और अच्छे से आप पढ़ाई करके उनको खुशी दे, ठीक है। यस। in next point, used as थर्मल इंसुलेटर, मतलब हीट को पास होने नहीं देता। थर्मल इंसुलेटर, क्लियर है क्या? इन द होलो पार्ट, कब ये जो कहीं पर फ्रिज वगैरह टूटता है ना, तो जब जहाँ उसको जब पुराना हो जाता है, तब ध्यान से देखो तो उसके अंदर क्या होता है? थर्मोकोल होता है। क्लियर है? ताकि उसकी हीट और कोल्डनेस को सेपरेट रखा जाए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। रेफ्रिजरेटर एंड कूलर। कोई दिक्कत है क्या? बताओ यार। तब Yes. वो भी ना कि जिसमें वो रोटियाँ रखते हैं, तो जोर से बोलिए। तब वो भी चीजें होते हैं ना जिसमें वो रोटियाँ रखती है मम्मा, एक कंटेनर होता है। चैट बॉक्स में लिखिए। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, बच्चों के लिए खिलौना बनते हैं, हाँ कि ना। लैंप वगैरह बनते हैं, थर्मोकोल से नहीं, पॉलीस्टाइरीन से। अरे बात समझ में आ रही है? Yes. यस सर। यस सर। लैंप के शेड्स हो गया आपके पास, एंड थर्मोफ्लेक्स जो होता है ना, थर्मस। अरे बोलो ना। सर थर्मस थर्मस, क्या बनता है? थर्मस फ्लेक्स, उसके अंदर भी थर्मोकोल होती है। बात समझ में आ रही है? उसके अंदर क्या होती है? थर्मो
किसी थर्मस को आप तोड़ के देखिएगा, जब वो कभी खराब हो जाए तो तोड़ेंगे, मम्मा आपकी आपको तोड़ देंगे, ठीक है ना। अच्छे को नहीं तोड़ना है। जब कोई थर्मस खराब हो जाए तो उसके अंदर जो कंटेनर होती है एक्चुअली वो ग्लास की बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका थर्मस है, वो अंदर क्या होती है, ग्लास होती है, ठीक है ना। उस ग्लास के बाहर और प्लास्टिक के जो कंटेनर है उसके अंदर बीच में क्या होती है, इंसुलेटिंग पार्ट होती है, दैट इज द थर्मोकोल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? यस। सर ये कोई डाउट? थर्मस फ्लेक्स, ये फ्लास्क जो मतलब ये गर्म रखता है क्या थर्मस के लाइक अंदर हाँ, के? गरम को गरम रखता है, ठंडे को ठंडा रखता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। गरम को गरम, ठंडे को ठंडा। किसी का डाउट है? नो सर। हाँ, उसी को हॉटपॉट बोलते हैं। मयूरी, जो आपने Yes, कहा sir. उन्हीं को हॉटपॉट बोलते हैं, जिसको मम्मा रोटी रखती है। ओके। Yes, हाँ, sir. किसी का सवाल है? सर स्टाइरोफोम इज मेड ऑफ पॉलीस्टाइरीन। मैंने क्या बोला? ये पॉलीस्टाइरीन है जब उसके अंदर बहुत सारे एयर बबल्स भर दिए जाते हैं। व्हाट इज, मैंने कहीं तो लिखा भी है, यहाँ पे क्या लिखा था ना? हाँ, when polystyrene can be blown, यहाँ पे लिखा है ना, blown up into the very large form containing air bubbles। जब उसके अंदर बहुत सारा एयर बबल्स फुल अप भर दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या बोलते हैं, एयर मतलब सॉरी थर्मोकोल या स्टायरोफोम बोलते हैं। थर्मोकोल का एक दूसरा नाम क्या है, स्टायरोफोम है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर।